खामोश फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए टिकटें जारी कर दी गई। पंजाब भर के 297 हलकों में टिकटें जारी की गई, कुछ पेंडिंग भी हैं इनमें से, लेकिन 297 की फहरिस्त जारी हुई। फैसलाबाद के 21 हलके बनते हैं और उन सब के अंदर जो हैं वो टिकटें जारी हुई, लेकिन उनमें से 2 रिव्यू के अंदर तब्दील कर दी गई। जबकि फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर एक टिकट जो है वो पेंडिंग झंकी, जिसे तैमूर भट्टी वाला हल्का कहा जा रहा है, जबकि इसके साथ गोजरा से एक टिकट जो है उस हल्के को ओपन कर दिया गया, टिकट कैंसिल कर। अब फैसलाबाद डिवीज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, याद रखिएगा 2013 में सिर्फ 21 नशिस्तों के ऊपर जो है वो कामयाब हो पाई थी पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन 2018 के अंदर सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न ने 21 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनाम के तौर पर या जीत के दी, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात बनी और पंजाब असम्बली के अंदर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी देखें तो वो भी फैसलाबाद से शामिल हुए, जिसमें बिलाल वड़ाइच और मलिक उमर फ़ारूक, अजमल चीमा और ऐसे लोग जो हैं वो शामिल थे। लेकिन इसके बाद 2023 के अंदर जो टिकट जारी हुए हैं इलेक्शन के लिए, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। PP 114 से राना शौकत के हवाले से 1 करोड़ पे वो जो भी पार्टी फ़ंड की ऑडियो भी लीक हुई, इसके बाद कुछ और हलकों में अभी पैसे लेन देन और ये इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। टिकट पे कौन कितना राज़ी है, सबसे पहले हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शेख सलमान आरिफ साहब हैं, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, साबिक टिकट होल्डर हैं, PP 111 से उम्मीदवार थे। इनके साथ उमैर अजमत है, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिपोर्टर। मैं उमैर से आगाज़ कर लेता हूँ। उमैर भाई, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारे हलकों में जिनको टिकट नहीं मिला, 1-2 इक्का दुक्का ऐसी बातें आ चुकी जिन्होंने हमायत कर दी कि हम इनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, PTI की नून लीग करेंगे, लेकिन कुछ अभी भी उम्मीद में है कि इलेक्शन नहीं होने, दोबारा जब टिकटों की बारी आएगी तो शायद हम किसी ना किसी तौर पर सेव हो जाएंगे। और कुछ पे ओपनली कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे कि ये उम्मीदवार पैराशूटर है, वो एक लफ्ज़ बड़ा तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रा 21 हलकों में बता दें कितने आपको लगता है कि मेरिट हुआ है, कितना इंसाफ हुआ है, क्योंकि 2-3 हलके हैं जिनको सुना ही नहीं गया, वो कहते तस्वीर ही बनवा लेते हैं खान साहब हमारे साथ, और जिनका आटा लग गया है उनको सलाम भी नहीं लिया। आप बेहतर जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आप देखें जिस तरह से 21 हलकों की हमने बात की है, गो के इमरान खान ने अपने तय ये अच्छे फ़ैसले किए होंगे, लेकिन अगर हम PTI के कारकुनों को देखें तो बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन लोगों को जो कि टिकटों के उम्मीदवार थे। गो के टिकट तो किसी एक को मिलना था, हर हलके में कई हलके ऐसे भी थे जहाँ पे 15 से ज़ायद भी उम्मीदवार थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को टिकट के लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, इसके लिए SOPs होना चाहिए और वो अलल ऐलान होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह कि आपको याद होगा कुछ महीने कबल इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसपे उन्होंने कहा था कि जो बड़ी रैलियाँ निकालेगा उन लोगों को मैं टिकट दूंगा। फिर लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली, मैं कह रहा हूँ रैलियों के अंदर बहुत जोर लगा दिया लोगों ने। ये भी कहा गया कि उसकी मीडिया कवरेज जो है जो वो भी करवाएगा, अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट करेगा, तो वो लोग जो है वो मेरे फेवरेट होंगे टिकटों के मामले पे। मगर जब टिकटों की तकसीम की बारी आई है तो वो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें नज़रअंदाज कर दी गई। इस तरह इमरान खान साहब कितने महीनों से ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं और आप देखें वो लोग जो दिन रात वहाँ पे बाहर बैठ के चौकीदारा कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे मामूर है, उन लोगों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर पार्टी के साथ जो सालों की रफ़ाकत थी उन लोगों को भी, वो लोग भी नज़रअंदाज हुए हैं। तो मुझे कम से कम ये समझ नहीं आई कि कम से कम टिकट के लिए क्राइटेरिया जो था वो पाकिस्तान तहरीक, कुछ लोग तो बहुत बेआबरू होकर निकले कूचा यार से वहाँ से। आप देखें या तो नज़रियाती कारकुन हो, वो सालों से काम कर रहा हो, या फिर वो लोग जिस तरह आपने रैलियों को कहा, या फिर वो लोग जो कि आपके साथ, आपके नज़रिए के साथ खड़े हैं, ये तीनों लोग जो हैं उनको तो इग्नोर कर दिया गया। मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। शेख साहब बैठे हैं। सलमान भाई, आपको टिकट जारी नहीं हुआ, आप 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, उसके बाद ज़िमनी इंतखाब होता है, शेख खुर्रम शहजाद को मिल जाता, आप फिर भी उम्मीदवार थे, आपने पार्टी का साथ दिया। 2018 में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट जारी हुआ शकील शाह कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके साथ जो करने वाले लोग थे कहीं ना कहीं एहतजाज और सब, वो फिर भी टिकट ले गए, आप फिर टिकट से महरूम हो गए? क्या ये बात इस हद तक सच्चाई पे मबनी है कि जमातें जो हैं
सिर्फ देखती हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं या नहीं, ये सिर्फ एक बातों तक मफरूज़ा रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये देखा जाए कि जो इमरान खान या कोई भी लीडर हो वो कहता है जब गलत हो तो आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद करने वालों को फिर पीछे डाल दिया जाता है कि ये तनकीद ज़्यादा ही करने लग गए हैं और आप भी मतलब कुछ सच्ची बातें कर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, काफ़ी हद तक मैं ये समझता हूँ कि जज़ा और सज़ा का कानून जो है, जो हमारी कुरान और सुन्नत के मुताबिक भी है कि भाई जो आप अच्छा काम करें उसको अगर आप रिवॉर्ड दें और जो बुरा करे और उसको अकाउंटेबल ठहराएं, तो फिर उस जमात का जो सिस्टम है डिसिप्लिन्ड होगा। लोगों में ज़्यादा मोटिवेशन, जो काम करने वाले होंगे वो ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे, जो नहीं करने वाले होंगे उनको भी पता लगेगा कि काम करना है। तो बात आपकी ठीक है। मैं तो 2013 से आज 10 साल मुझे हो गए हैं, मेरे साथ तीसरी दफ़ा मुझे, यानी कि 2013 के मुश्किल टाइम में मैंने इलेक्शन लड़ा और उस वक्त जितना वोट मुझे मिला, मेरे इलेक्शन के 4 माह बाद जब बाई इलेक्शन आया तो एक ऐसे उम्मीदवार वहाँ पे आए जिनका उस हल्के से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो सारा हमारी उसी मेहनत, वही वोट जो है वो सबसे पहले फैसलाबाद डिवीज़न में वो सीट हमारी PTI ने विन की, जिसकी बुनियाद जितने वोट लेके मैंने रखी थी। तो फिर 18 में भी एक साहब ने अचानक 2-3 माह पहले आए और वो जनाब उस वक़्त जो हमारी सेकंड टियर थी, सेकंड टियर की बदौलत वो ताल्लुक़ की बुनियाद पे वो सीट ले गए। और अब जो 23 है, 23 में भी जब सिटिंग MPs वहाँ से फारिग किया कि भाई उस पर कुछ एलिगेशंस हैं, कुछ उसकी रिप्यूट ठीक नहीं है, तो वहाँ पे भी अब जिस साहब को टिकट दिया गया उनका भी कोई PTI के लिए कोई लॉयल्टी उस लेवल की या उस लेवल का, लेकिन उनकी भी चूँकि अजीज़दारी थी एक सेकंड टियर के साथ और उस वजह से वो टिकट ले गए। अच्छा, मैं चूँकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, मैच्योर होता है, इंसान को ठोकर जब लगती है तो वो कई चीज़ें उसको लर्न होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, मुझे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंस में हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये एक अपना ईमान का हिस्सा है कि भी मैं ये अपने आप से सवाल करता हूँ कि अगर मैं MPA बनना चाहता हूँ तो मैं क्यों बनना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन ये है कि अगर अल्लाह ताला मुझे पावर दे तो मैं जो अपने इर्द गिर्द शॉर्ट कमिंग्स देखता हूँ, जो मैं इस्तेसाल देखता हूँ, जो मैं पब्लिक के लिए जिस तरह से पब्लिक मुख्तलिफ इशूज़ पे परेशान है, मैं वो देखता हूँ। फैसलाबाद शहर के जो मैं मसाइल देखता हूँ, तो मैं तो उस वक्त ये नीयत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर मुझे ताकत दे तो मैं फैसलाबाद के लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा, जब मैं ये देखता हूँ, फिर मैं नहीं, मुझे जब टिकट मिलता है या नहीं मैं उस पोजीशन पे समझ जाता, तो मैं समझता हूँ कि भाई मेरी नीयत तो जो है वो अल्लाह जानता है, अभी शायद अल्लाह को मंजूर नहीं। लेकिन इस चीज़ का देखें, लीडरशिप, एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि 5 साल बाद मेरी यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो है फैसलाबाद की, उसने तो बड़ी कोशिश की कि वो अपने मनपसंद लोगों को ही शॉर्ट लिस्ट करे, और शॉर्ट लिस्टिंग में उन्होंने जिनके साथ उनके अच्छे टर्म्स नहीं थे उनके नाम तक नहीं डाले। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि मैंने थोड़ी सी कुछ और सोर्सेज यूज़ किए, कुछ 1-2 मेरे मेहरबान ऐसे हैं कि जिनकी वजह से मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ और मुझे इमरान खान तक मुलाकात का मौका मिला। मैं वहाँ 5-7 मिनट मैंने उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, बात हुई, जिस पे वो, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि जो एक इंटरव्यूज़ का सिलसिला था 1-to-1 उन्होंने शुरू किया, उसमें वो सारी, एक तो उनके पास अपनी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं कि कौन कौन लोग जो है हमें भी अभी इलेक्शन ना हुए तो फिर आगे की ऑप्शन में और मौजूद, उनको सारा याद है। और उन्होंने मेरी सर्विसेज को, मेरी फादर को, मेरे फैमिली की जो हम लोगों ने PTI के लिए किया, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और उनको याद है, उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे खुद दोहराई। लेकिन मुझे ऐसे लगता है बिलाल साहब कि शायद जिस लेवल पे ये लीडरशिप हमारी, जो पाकिस्तान का एक निज़ाम है, पाकिस्तान के निज़ाम में जो सियासी कारीगर लोग हैं, जो मुख्तलिफ जमातें, स्टेटस को है, वो जो मुख्तलिफ जमातें बदलने वाले लोग हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ तक भी उनकी रूट्स जो है ना वो पूरी तरह से हैं। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फैमिलीज़ में अजीज़दारियाँ हैं, और वो फिर इस लेवल पे हैं कि वो शायद लीडर ना भी चाहता हो, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो उसको करने पड़ते हैं कि भाई मैं अगर पावर में आऊँगा तो मैं बेहतरी तो फिर ही कर सकूँगा। तो शायद पावर के लिए मुझे ऐसे लगता है कि नीयत शायद लीडर की भी ठीक है, लेकिन पावर के लिए उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं और कुछ गैर मकबूल फैसले करने पड़ते हैं। उमैर, आप समझते हैं कुछ हलकों में इलेक्शंस
के लिए इंटरव्यू नहीं हुए। हम PP 112 से एहतशाम जावेद को भी कॉल पे ले रहे हैं, जैसे कॉल मिलेगी उन्हें कॉल पे लेंगे। ऑडियो कॉल पे वो फैसलाबाद में अवेलेबल नहीं, उन्होंने टाइम दिया था वो नहीं आ सके, तो कॉल पे पूछ लेंगे। क्योंकि इस हल्के और PP 115 से गालिबन एक सबसे बड़ी शिकायत ये कि इंटरव्यू ही नहीं लिए गए। और भी कोई फैसलाबाद का ऐसा हल्का है जहाँ ये शिकायत है कि तस्वीर भी नहीं खिंचवाने का मौका मिला? देखें, PP 111 तक इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद PP 113 के इंटरव्यूज़ हुए और उसमें भी कोई एक दो उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जानिब से 113 के कहा जा रहा था कि हमारा इंटरव्यू रह गया है। 112 के मुकम्मल तौर पे नहीं हुए, 114 के इंटरव्यूज़ नहीं हुए, 15 में भी नहीं हुए, 16 में भी नहीं हुए, 17 में भी नहीं हुए। ये वो हल्के हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं और उन हल्कों के वो लोग जो कि टिकट से रह गए, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम अगर खान साहब ने कहा था कि वो टिकटें खुद जारी करेंगे, खुद इंटरव्यूज़ करेंगे, तो एटलीस्ट उन लोगों के इंटरव्यूज़ होना चाहिए। और रिव्यू के अंदर भी उन्हें सुना नहीं गया। और अगर इमरान खान ने उन हल्कों में टिकटें जारी की हैं तो आया कि किस बुनियाद पे की हैं। फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आपके पास, क्योंकि आप हमारे साथ ही प्रोग्राम में होंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। एहतशाम जावेद साहब से बात करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे। लेकिन एहतशाम जावेद साहब ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा हमारे साथ, उनके कुछ सवालात उनके लिए हैं, वो उनके सामने रखते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हाफिज एहतशाम जावेद साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी है, PP 112 से उम्मीदवार थे, रिव्यू के अंदर भी गए। एहतशाम भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपने हल्के तक आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 112 में किस हद तक इंसाफ कर पाई है? क्योंकि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ना सिर्फ आपके, मैं प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि हाफिज एहतशाम जावेद, नदीम सादिक डोगर, इसके अलावा जो शहबाज अमीर अलीवान और अब्दुल्ला दुमट, 4 पुराने दरीना वर्कर्स मौजूद थे। लेकिन एक ऐसे शख्स को टिकट देना इस हल्के में जिसका वक्त नहीं था, ये बारहा चीजें सामने आ रही हैं। आप इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखें जी, बहरहाल ये प्रोग्रेटिव तो चेयरमैन इमरान खान का है कि उन्होंने टिकट किसे देना है और किसे नहीं देना। फैसले का इख्तियार बहरहाल उन्हीं के पास है और उन्होंने उसी का इस्तेमाल करते हुए बिलाल अशरफ बसरे को टिकट दिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हल्के का सर्वे हुआ, पार्टी ने सर्वे करवाया, उसके अंदर भी मैं टॉप पे था और दूसरे दो कैंडिडेट्स दूसरे नंबर पे थे। इस तरह की सूरत हाल थी। तो बाकी सारे जो CV है वो अल्हम्दुलिल्लाह compete की कोशिश की, लास्ट मिनट तक, आखिरी जिस तरह खान की बात है कि आखिरी गेंद तक लड़ा, लेकिन आखिरी फैसले का हक इमरान खान को है और उन्होंने अपना वो सवाबदेही हक इस्तेमाल करते हुए बिलाल अशरफ बसरे को टिकट दे दिया जी। तो आप इसके ऊपर क्या समझते हैं? क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो आपके साथ दीगर ख्वाहिशमंद थे वो अपने अपने मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हाफिज एहतशाम जावेद, इंतखाबी निशान तो आपको एक अलॉट हुआ है, आप विड्रॉ करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, क्या पोजीशन लेंगे अब अगर इलेक्शन होते हैं तो? देखें बिलाल, ये बड़ी वाज़ेह सिचुएशन है और कब्ल वक्त है कुछ भी कहना। अभी तो इलेक्शन का फैसला होना ही बाकी है कि इलेक्शन हो रहे हैं ये नहीं हो रहे। तो जब इलेक्शन होंगे उनकी सूरत हाल क्या होगी, हालात क्या होंगे, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हालात और वाकयात और टाइमिंग बहुत मायने रखती हैं, तो उसके मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। बहरहाल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुतलका MNA में, अगर गलत नहीं हूँ तो ये टिकट अभी भी तब्दील हो सकती है बिलाल, टिकट अभी भी तब्दील हो सकती है। लेकिन डेट तो गुजर गई ना 26 तारीख। तो अदालत के थ्रू अभी भी टिकट तब्दील हो सकती है। तो नून लीग ने कोई टिकट जमा नहीं ना कराई। जी ठीक है, यानी कि आप अभी भी पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल टिकट के ऊपर आपको, क्योंकि मैं गलत तो नहीं हूँ कि MNA ने आपका नाम इंटरव्यू में भी और लिख के भी जो दिया था वो आपका था? देखिए जी, ये तो उस मीटिंग के अहवाल है जो मैं नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि शायद, क्योंकि ना मैं समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारों में सर्व किया है और नेशनल लेवल पे सर्व किया है। टिकट मेरा हक है, मैं अभी भी उसकी कोशिश में हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देयर इज अ चांस कि हमें टिकट मिलेगा। क्योंकि कुछ हल्कों के अंदर ये है कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट की लिस्ट थी, उनमें से किसी एक को मिल गया, लेकिन आप लोगों को एक बहुत बड़ा शॉक मिला है कि इंटरव्यूज नहीं हुए और एक ऐसा टिकट मिल गया जिसके अंदर किसी थर्ड पार्टी का असर बहुत था। तो यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात कुछ मुख्तलिफ नजर आए हैं, एम आई राइट? जी, मेरे ख्याल में साई बरादरान की बेजा मुदाखलत जौन सी है ना जी, वो और वकला बरादरी यहाँ पर काम कर गई है। तो लेकिन ऑब्वियसली हल्के का तासुर और हल्के का जैसे ही रिस्पॉन्स जाएगा
तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला टिकट चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी इसको वक्त रिक्वेस्ट की है कि हल्के का दोबारा सर्वे या किसी चीज के लिए आपने ये रिक्वेस्ट की सांसद से जी कि जी दोबारा जी जी जी, हम इस पे काम कर रहे हैं जी। चले, बहुत शुक्रिया। हाफिज श्याम जी वैसे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, रिव्यू के अंदर दोबारा अभी भी उम्मीद है कि अदालत के थ्रू हम अपनी टिकट चेंज करवा सकते हैं। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें बहुत इस वक्त मरकज़ी मौजू पूरे पंजाब की 297 हलकों के अंदर जो है वो टिकटें जारी की गई, जिनमें से कुछ इक्का दुक्का पेंडिंग रखे गए, लेकिन दोबारा से रिव्यू के अंदर जाने के बाद कुछ जारी कर दिए गए। उनमें से कुछ तब्दीलियाँ भी हुई। वेस्ट इंडियन पंजाब, फैसलाबाद, सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडियन पंजाब का हॉट फेवरेट था, क्योंकि पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन देखें तो पूरे पंजाब असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा नशिस्तें इस शहर फैसलाबाद ने दी। 2013 में कुल मिलाकर 21 MPA थे PTI के पास, और 2000 अगर बात करें 18 की तो 21 से ज़ायद नशिस्तें सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न ने दे दी। अब सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 21 सीटें हैं, तो अब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज़रा बात और डिवीज़न के ऊपर भी करेंगे। डिवीज़न से हमारे साथ क्योंकि 2 झंग और जो टोबा टैक्सी के अंदर गोजरा की एक टिकट चेंज हुई है, तो वो भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। लेकिन फैसलाबाद की भी 2 टिकटें चेंज हुई हैं, लेकिन बाकी जो 21 हल्के हैं उनके अंदर भी 15 हल्कों के अंदर 21 जो शिकायत हैं, रिव्यू पटिशन हैं वो दायर हुई, लेकिन सिर्फ 2 एक्सेप्ट हुई, बाकी रिजेक्ट होगी। क्या जो 2 एक्सेप्ट हुई हैं वो इतनी वज़नी थी, जो बाकी रिजेक्ट हुई हैं उनका वज़न कोई भी नहीं था, या वो बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से इमरान खान के साथ खड़े रहे कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया? ये सब सवालात होंगे, लेकिन 21 हल्कों के अंदर कौन कहाँ कितना फेवरेट है इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जो मौजूद हैं मैं उनका तारुफ मेहमानों को करवा दूँ। तो इसके ऊपर बड़ी ही अहम ज़रूरत है कि चीज़ों को समझ लेना चाहिए और इसको आगे लेकर चलना चाहिए, ताकि हम बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को लेकर चलें। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर ब्यूरो चीफ सिटी 41 ज़फ़र डोगर साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। अदनान अनवर रहमानी, शेख सलमान आरिफ और उमैर असमत जो हैं वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। यहाँ प्रोग्राम में अब मैं हमारे साथ ज़फ़र डोगर साहब और हमारे साथ अदनान अनवर रहमानी साहब मौजूद हैं, साबिक़ टिकट होल्डर हैं। इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। मैं डोगर साहब की तरफ आने से पहले अदनान साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। अदनान साहब, कितनी ज़्यादती हुई, कितने आप यकीन रखते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसले हुए? क्योंकि ऑडियोज़ लीक हुई करोड़ों की, अभी 1-2 हलकों में बात हो रही है। मैं उन MNAs का नाम नहीं लूँगा, मेरे ख्याल में वो आप PTI से मंसूब हैं। मैं डोगर साहब के सामने वो चीज़ें बाद में रखूँगा कि अभी भी 3-4 करोड़ की फेसबुक पर जो टैग्स हैं वो चल रहे हैं, ट्विटर पर ट्वीट्स हो रही हैं, इस हल्के से इतने करोड़ लिए, MNA ने इतने ले लिए, MP ने इतने ले लिए, कोई घुमन साहब के ऊपर जा रहा है, कोई फैजुल्लाह का मौका के ऊपर जा रहा है। वैसे ये चीज़ें बड़ी अभी हैं डिफरेंट, लेकिन आप बाकायदा अपने हल्के और आपके हवाले से क्या कहेंगे? आपके MNA भी खासे आपसे खुश नज़र नहीं आते थे, लेकिन किसका कितना किरदार है कि आप टिकट से महरूम रह गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, PP 115 इन पर्टिकुलर मैं बात करूँगा, मुझे बाकी हल्कों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जो समझते हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है, दे विल टॉक अबाउट देमसेल्फ। बिल्कुल सही। PP 115 में बेसिकली इसके डायनामिक्स आपको बता देता हूँ। PP 115 के बेसिकली 2 कैंडिडेट थे। एक मैं ये समझता हूँ कि एक मियाँ वारस साहब थे, और सेकंड पे नाम मेरा था एज अदनान अनवर रहमानी, क्योंकि वो उस PP 115 की 21 यूनियन काउंसिल्स हैं, और उसमें 10 यूनियन काउंसिल जो थी वो PP 112 जो मेरा प्रीवियस हल्का है, वो 10 यूनियन काउंसिल उसके अंदर थी, और जो मैं 10 की 10 जीता हुआ था। किसी वजह से खान साहब ने डिसाइड किया कि मियाँ वारस को मैं टिकट नहीं दे रहा। तो बात यह है कि हम लोग वहाँ पर रनर अप थे, और हम लोगों ने वहाँ पर सारी की सारी 10 यूनियन काउंसिल जीती हुई थी। तो हम ये समझते हैं हमारा कंपटीशन ही वहाँ पे नहीं है, और ये 1 वे ट्रैफिक है, और इंशाल्लाह हम लोग ये टिकट ले लेंगे। उसकी एक रीज़न ये थी कि हम वहाँ पे ऑलरेडी यूनियन काउंसिल जीते हुए हैं। सेकेंडली हमारी लॉयल्टीज़ हैं पार्टी के साथ, वो पिछले 13 साल के साथ हैं, और हम लोग टिकट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं आए थे। 2013 में भी हमें टिकट नहीं मिला, 11 में हमने PTI ज्वाइन की, 13 तक हमने MNA की वर्किंग की, लेकिन 17 दिन पहले फ़ारूक हबीब को टिकट मिला, हमने पार्टी का साथ दिया। 2018 के अंदर हम लोग कंपटीशन की फेज़ पे थे, और आई वाज श्योर कि आई एम गोइंग टू हैव द टिकट ऑफ MNA, लेकिन खान साहब ने डिसीजन ये लिया कि मुझे उन्होंने MNA का टिकट नहीं दिया, MP का टिकट दे दिया। तो MP का टिकट को जो थे वो डायनामिक्स ही और हो गया, हमारा हल्का जो MP का था वो ऑल टुगेदर ही चेंज हो गया। लेकिन हमने वो जो हमारा पुराना हल्का था वहाँ से अपने सारी यूनियन काउंसिल जीती, और नए हल्के के अंदर हम कुछ चंद यूनियन काउंसिल में हमने लूज़ कर दिया। क्या ये सच है कि MNA ने सोचा कि रहमानियों को दूं तो राई नाराज़ हो जाएंगे, राइयों को दिया तो रहमानी नाराज़ हो जाएंगे, तो ठीक है मलकों को देकर दोनों घरों को राज़ी कर लिया जाए?
देखिए मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या सोच चल रही है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन देखिए हम लोगों ने जो पार्टी ज्वाइन की, इमरान खान साहब की पार्टी ज्वाइन की है, हमने किसी एमएनए की पार्टी ज्वाइन नहीं की। ये बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ। हमारा जो विज़न है वो इमरान खान का विज़न है। हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, इमरान खान के साथ स्टैंड कर रहे हैं, और हमारी मोहब्बत जो है इमरान खान के साथ मोहब्बत है। और हमारी स्ट्रगल जो थी पाकिस्तान में तब्दीली की खातर, वो इमरान खान के साथ मिलकर स्ट्रगल थी, किसी एमएनए किसी एमपी के लिए नहीं थी। हमारा जो, मैं उसी बात पे दोबारा आना चाहता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीदवारों की जो तकसीम थी वहाँ पे। अब ये हुआ कि फ्रॉम नो वेयर मलक इस्माइल सीला साहब को टिकट मिल गया। हम लोगों ने वी वर वेरी सरप्राइज कि मलक इस्माइल सीला साहब भी कैंडिडेट हैं। हमें तो पूरे हल्के को अभी तक ये भी मालूम नहीं था कि सीला साहब भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनकी कोई एफर्ट ही नहीं है हल्के के अंदर। ना किसी जगह से मुलाकातें हुई, ना वो किसी जगह कैंपेन के लिए गए, ना पॉलिटिकल वर्क है, ना कोई रैलीज के अंदर शिरकत है, ना जलसों के अंदर शिरकत है, ना कोई ऐसा मतलब एक डॉर्मेंट पर्सनैलिटी थी जो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए थे। तो वो उनको सोए हुए को टिकट मिल गया, तो देयर ही विल बी वेरी हैप्पी कि उनको टिकट मिल गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो काम गलत हो गया वो ये था, खान साहब ने हमसे वादा किया था सारे उम्मीदवारों से बड़ा क्लियर कि मैं जिसको टिकट दूंगा मैं उसका पर्सनली इंटरव्यू करूंगा। तो पीपी 115 का इंटरव्यू कॉल नहीं हुए। पीपी 115 के अगर इंटरव्यू 112 के भी नहीं हुए, पीपी 115 के इंटरव्यू इन पर्टिकुलर कॉल नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 कैंडिडेट थे। अगर इस्माइल सीला साहब को डाल लें तो ये बड़ा इजी था कि 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर खान साहब ये इंटरव्यूज़ करके जज कर सकते थे हु इज़ द बेटर कैंडिडेट। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अपना वादा निभाना चाहिए। इट्स नेवर टू लेट। इलेक्शन कब हो रहा है नोबडी नोज़। लेकिन मेरा खान साहब से, अपने लीडर से ये इल्तमास है, मैं आपसे ये कहता हूँ, खुदारा आप पीपी 115 के जितने कैंडिडेट्स हैं सबको बुलाएं, उनको सुनें, और जो आपको बेहतर लगे आप उसको टिकट दें। एटलीस्ट हमारा अपना मौका पेश करना तो बनता है। दिस इज व्हाट आई वांट। बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब 21 हल्के, इनकी बात सही। वैसे मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा। थोड़ा सा इंसाफ कर लें तो अगर दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब के बेटे दामाद अहमद शहरियार बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं उस हल्के के अंदर। वहाँ मुकाबला करना 2 तगड़े कैंडिडेट छोड़ के एक तीसरे कैंडिडेट को, जिसके उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलें वो अपने आप को ताकतवर तस्लीम करेंगे। एक फ़र्क हबीब के साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने लतीफ़ नज़र से कह के मियाँ वारिस के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दिलवा दिया। अदनान साहब से वैसे वो खुद ही नाराज़ हैं, तो सीला साहब निकल के अब बरादरियाँ भी राज़ी हो जाएंगी, वोट भी बाजिएगा। कुछ ना कुछ टाकी लगाने की कोशिश की है। इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरी तरफ आपको लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? कुछ हल्कों के इंटरव्यूज़ नहीं दिए। इवन के दुमर साहब तो ये कहते थे जितने मेरे पैसे लग गए, तंदूर पर रोटियाँ लगी, आटा लग गया, तस्वीर ही बनवा लेते साथ जाते हुए, सलाम भी नहीं लिया। तो ये बड़ी ज़्यादती है कुछ हल्कों के अंदर। तो उम्मीदवार कहते थे हमें तस्वीर भी नहीं नसीब हुई। बिलाल, ये जो टिकटों की तकसीम का मामला होता है ये बहुत ही एक पेचीदा, बहुत अहम मामला होता है। एक हलके में एक से ज़्यादा अच्छे लोग पाए जाते हैं और एक से बढ़कर एक काम किया होता है किसी ने। तो बाज़ हलकों में इनके 5-5, 6-6 बंदे ऐसे हैं जो सारे डिज़र्व करते हैं, तो टिकट तो एक को मिलना। तो ऐसे में लीडर के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि ज़ाहिर उसने फीडबैक जो लेना नीचे से भी लेना है, एमएनएस की भी सुननी है, पार्टी अहदेदारों की भी सुननी है। हर पूरे पाकिस्तान के हर हलके पे तो उसकी उस तरह से नज़र नहीं होती। ओवरऑल एक होता है बर्ड आई व्यू जिसे कहते हैं कि आप बाकी, जैसे अदनान साहब ने कहा कि इंटरव्यू में भी कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर इनके हलके का इंटरव्यू नहीं हुआ तो ये बड़ा गलत हुआ, क्योंकि ये बात इनकी दुरुस्त है कि इंटरव्यू हो तो फिर उम्मीदवार बेहतर अंदाज में अपने आप को जब पेश करता है। और ये भी होता है कि लीडर सिर्फ मुलाकात से ही जज कर लेता है कि यार ये बंदा कितना टिकट कॉन्फिडेंट देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या जो मिस हो रहा है ये मिस कैसे हो गया। फैसलाबाद ज़िला को जब देखें तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम केसेस में खान साहब ने दुरुस्त टिकटें दी हैं। मैक्सिमम केसेस में बड़ी ज़बरदस्त टिकटें दी हैं और बड़े एनर्जेटिक डायनामिक जो रहनुमा हैं पार्टी के, जिन्होंने बाकायदा काम किया पार्टी के लिए, बड़ी खिदमात उनको दी। हाँ, चंद हलकों में एतराज़ात आए। मसलन हमारा ही हल्का जो देखें पीपी 110 में महबूब आलम सिंधु का बड़े अरसे से वो काम कर रहे थे, उनको नहीं टिकट मिला, ज़ाहिर बड़े डिसअपॉइंट हुए। जैसा बिशार डोगर समझता था कि मुझे टिकट मिलेगा। उन्होंने तो कह दिया कि नून लीग की सपोर्ट करूंगा, बगैर वीडियो पे काम जारी कर दिया। अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें हैं। अच्छा, पीपी 112 वहाँ इंटरव्यू नहीं हुए। हाँ, इंटरव्यू नहीं हुए किसी का भी नहीं। अच्छा, वहाँ आप देखें नदीम सादक डोगर कितने सालों से लगा हुआ है
और वलीद अरशद है, इवन एमएनए ने लिख के दिया है शाम बल्कि जो वलीद हमारे अरशद भी कुछ नहीं उसके आगे। नदीम सादक ने इतनी उसने काम किया है, बहुत ज़्यादा नदीम सादक लोगों की खिदमात उस हल्के की। एहतशाम जावेद ने बहुत काम किया जब पॉलिसी बन रही थी, जब टेक्सटाइल पॉलिसीज़ बना रहे थे। इन्होंने सनतकार कम्युनिटी को, ताजर ट्रेडर कम्युनिटी को, पूरी इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी सबको ये पीटीआई की तरफ लाने वालों में वो शामिल है। करवा के उन्होंने इमरान खान को यह दावत दी। बहुत सारे लोग हैं उस हल्के में जो जिनका जो समझते कि हमारा हक बनता था, लेकिन बहरहाल वो बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। अच्छा, इसी तरह जो नदीम सिंधु साहब जो हैं उनका जो हल्का है पीपी 108 पीपी 100, वहाँ रिव्यू हुआ। वो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़े बड़े जुलूस निकाले थे और बड़ी मेहनत की थी, तो वहाँ वो अच्छा फैसला रिव्यू हो गया। एक आध और हल्के में रिव्यू हुआ, तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम केसेस में ठीक है, लेकिन ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा खान साहब को कि आप देखें जो फैसलाबाद में 2 एमपी ऐसे थे जिन पर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम थे, उनको टिकटें नहीं मिली। सिटिंग एमपी, ये बड़ी बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम टिकटें ज़बरदस्त हुई हैं, मेरिट पे दी गई। सिटिंग एमपीएस पे अगर इल्ज़ाम थे तो उसको एक्नॉलेज करते हुए उनको रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत मुश्किल काम होता है। और चीज़ लेकिन जो अदनान साहब जैसे कह रहे हैं, जिन हलकों में ये ज़्यादतियाँ हुई हैं वो वाकई ज़्यादती हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। वो मतलब एक और चीज़ थी बड़ी थोड़ी सी डिस्कस करने वाली, जो कि एक दिन हमने पहले प्रोग्राम में आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया था कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली थी वो ये थी कि मियाँ वारिस और शकील शाहिद के हवाले से ये भी एक गुमान किया गया था कि उनके राब्ते जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अदम एतमाद का वोट लेना था तो वहाँ कुछ राब्ते हुए थे, तो वो भी चीज़ इसके ऊपर एक और एमएनए के 2-3 कैंडिडेट भी ख़तरे में जा चुके हैं। जी 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 जी, ये बात उन दिनों बड़ी मशहूर हुई थी कि इन्होंने इनके वोट के मामले पे जब ये वाया चौधरी सरवर शायद कोई एक जहांगीर तरीन से राजा रियाज के थ्रू रब्ता हुआ था, एक ने राना सनाउल्लाह साहब से कह दिया था मुझे यहीं अकोमोडेट कर लें नून की तरफ तो मैं वोट। अच्छा, ये वजह हो सकती है, बिल्कुल ये वजह भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन उधर आप देखें, आप जितने मर्जी तनकीद कर लें, चौधरी अफजल शाही फैसलाबाद की सियासत का एक ऐसा किरदार रहा है जो मतलब 6 दफ़ा MPA बनना और वज़ीर रहना, स्पीकर रहना, कायम काम गवर्नर रहे, फिर उनके साहबजादे अली अफजल शाही। अच्छा, वो इतना पढ़ा लिखा नौजवान है, लम्स का वो उधर आया नहीं, मुकाबले में और पढ़ाते भी रहे। और फिर वो अभी मुझे ये भी पता चला, आई एम नॉट श्योर कि हाफ़िज़ कुरान भी है शायद। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त नौजवान है। हाँ, वो एनर्जेटिक। अच्छा, अब इत्तेफाक से अगर उनकी रिश्तेदारी चीफ जस्टिस के साथ है, वो उधर ब्याहे हैं, वो ससुर हैं उनके, तो इससे भाई क्या फ़र्क पड़ता है। अब अच्छा, जनरल शाही जो हैं अकरम शाही साहब, मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं, क्या ज़बरदस्त वो उनके विजन, उनका क्लैरिटी है। अच्छा, ये शाही फैमिली बड़ी ज़बरदस्त फैसलाबाद की इनकी मानी गई है। इनकी अगरचे कुछ रिकमेंडेशन पे एतराज़ात आए हैं, तो लेकिन बहरहाल उनके अपने जुमरे के लिए जो खिदमात हैं कोई ढकी छुपी नहीं है, बहुत काम किया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि कुछ लेकिन ये बात बिलाल ज़हन में रखिएगा कि कभी भी कोई जमात 100% मुतमिन नहीं होती उसके अरकान के जी टिकट हमें वो सही नहीं मिला, वो यही कहेंगे जी वो जो रह जाता है वो समझता है कि मुझे ठीक नहीं टिकट मिला। एक चीज़ सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त सारा PTI की तरफ ये फड्डा है, और जहाँ ये ज़्यादा फड्डे होते हैं ना टिकट के कि भी मुझे नहीं मिला, मुझे, वो जमातें पॉपुलर होती हैं, और बाकी तरफ आप देखें ना वहाँ तो खामोशी है। चलो ने दो कैंडिडेट उधर पता किस किस को मिलना है, एक आधा कैंडिडेट मिल जाएगा। हाँ, कैंडिडेट मिल जाएंगे। चले मेरे डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, यहाँ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुबशर हसन नकवी जो हैं, हमें जो गोजरे का हल्का है जो कि गालिबन 118 बनता है, जिसे ओपन छोड़ दिया गया है। पहले वहाँ से एक टिकट जारी किया गया था वड़ाइज ख़ानदान को, बिलाल वड़ाइज साहब को, लेकिन वो वापस लेकर वहाँ ओपन कर दिया उस हल्के। मेरे ख्याल में इसका एडवांटेज जो है वो अब पाकिस्तान तरीके से 2 कैंडिडेट हो गए, एक चीमा बरादरी से, एक वड़ाइज, और तीसरी तरफ खालिद वड़ाइज जो कि उनके बेटे उकबा वड़ाइज हैं,
अब हल्के अंदर ये शुनीद पड़ी है कि उनको इसका एडवांटेज मिल सकता है कि पीटीए के 2 कैंडिडेट होंगे कि नून लीग की अपनी वहाँ एक पावर है और वो टिकट के ऊपर लड़ते हैं, तो यकीन तो इसी खानदान के अंदर एक और नौजवान जो उकबा हैं वो इसका कोई एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन ये मुबशर से जानते हैं, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे। अब जब हमने बात की है गोजरा की, तो मुबशर हसन नकवी हमारे वहाँ से मौजूद हैं टोबा टैक्सिंग से। मुबशर भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल बिलाल भाई, आवाज मुझे आपकी आ रही है। अच्छा मुबशर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिए हैं, कैसे देखते हैं? गोजरा का हल्का टिकट वापस लिया गया और हल्का ओपन छोड़ दिया गया। चीमा बरादरी और वराइज बरादरी अब आमने सामने दोनों कैंडिडेट्स हैं। एक जराए और हल्का ये कह रहा है कि उकबा वराइज को भी यहाँ से फायदा होगा अगर वो नून लीग, अभी तो इलेक्शन होते नहीं होते, लेकिन फ्यूचर के लिए जो एक सिचुएशन बन गई है, इस पर जरा आपका पॉइंट चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जो गोजरा नहीं बल्कि पूरे टोबा टैक्सिंग की बात कर रही है, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो धड़ों में तकसीम होती हुई नजर आ रही है। अगर जो गोजरा की बात कर ली जाए तो बिलाशुबा वहाँ पर बिलाल असगर वड़ैच जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी थे, वो कामयाब MP भी रह चुके हैं। अब उनकी जगह उनसे टिकट लेकर असल जमान चीमा को जो है वो टिकट दी गई है। बिलाशुबा यहाँ पर एक अभी नया जो है वो क्लैश भी सामने आएगा, क्योंकि दोनों ही जो है वो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी। लेकिन इस पर जो है वो बाकायदा असल जमान चीमा ने एक वीडियो बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि सोशल मीडिया की टीम ने बड़ा किरदार अदा किया उनकी टिकट के असूल के लिए। और जो असल जमान चीमा है वो काफी अर्से से वहाँ पर इलाके में काम भी कर रहे थे। लेकिन बिलाल असगर जो बढ़ाए थे उनकी बात कर ली जाए तो उनका भी एक सियासी जो है वो खानदान है, एक सियासी कद है, और उनकी भी अहमियत को किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा अभी इलेक्शन अगर होते हैं तो उसके बाद ही सूरत हाल सामने आ सकेगी। तमाम उतबा बढ़ाए जो है उनको भी इस तमाम सूरत हाल से फायदा होता नजर आ रहा है। तमाम गोजरा में इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो मुकम्मल तौर पर बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने काफी मेहनत की, काफी उन्होंने अपने इकट्ठ भी किए, खर्चा भी किया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तमाम अभी जो असल जमान चीमा को अब अचानक से टिकट दे दी गई है, बिलाल असगर वड़ैच टिकट वापस दे दी गई, इससे भी एक नई बहस जो है वो गोजरा में छिड़ गई है। तमाम ओवरऑल टोबा की बात कर ली जाए तो टोबा टैक्सिंग के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहाँ पर बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बहुत से लोगों ने इकट्ठ की है, लेकिन उनको मायूसी तब हुई जब खान साहब ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया और ऐसे लोगों को टिकट मिल गया जिनका शायद इलाके में कोई कार्ड भी मौजूद नहीं है। तमाम अगर बात कर ली जाए, यहाँ मैं आपको कतकलामी माफी चाह रहा हूँ, ये कहना सच होगा कि जो इमरान खान की ऑडियो आई थी कि जो बढ़िया रिलीज करेगा, बड़े इस्तेमाल करेगा, वो कामयाब उसे टिकट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, ये मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक ऑडियो थी। इसमें जो है वो टोबा टैक्सिंग के अंदर भी इस पे बकायदा काम हुआ। इसमें मीडिया से भी काफी रिक्वेस्ट की गई कि उनकी रैलियों को बड़ा दिखाया जाए, जो रैली बड़ी दिखाएगा उसको टिकट भी मिलेगी। लेकिन इसमें देखा गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद बड़ी रैली निकाल भी नहीं सके और उनको टिकट्स भी जो है वो जारी हो गई हैं। और लेकिन इसके साथ साथ जो टोबा टैक्सिंग शहर का हल्का है, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो MPA जो सबका MP है सैयद अहमद सईदी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर हैं, उनको अभी टिकट जारी किया गया। और उसकी वजह ये कि उनका हल्के में खासा काम था, उनका कार्ड भी बेहतर था वहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पूरे ज़िले में यहाँ पे धड़ाबंदी का शिकार नजर आ रही है। बहुत से जो कारकुनान है वो नाराज है। उनका ये कहना है कि जो नजरियाती कारकुन है उसको नजरअंदाज किया गया। ऐसे अफराद को टिकट्स जारी की जा रही हैं जो खासे तगड़े हैं, जिनके पास पैसे थे, और उनको ही टिकट्स मिली हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। यही चाहिए था। टोबा टैक्सिंग में मुबशर भाई ने बहुत क्लियरली, मुबशर नकवी ने बताया कि यही खतरा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाग था कि धड़ेबंदी होगी और धड़ेबंदी अरूज पे पहुंच जाएगी, और पहुंची। बहुत शुक्रिया मुबशर नकवी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब ज़फ़र डोगर साहब और मैं अज़मत हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा नज़र दौड़ाएंगे जल्दी क्विकली हलकों के ऊपर, क्योंकि पूरे शहर के 21 हलकों को बहुत फेवरेट और बड़ा करीबी नज़र से देखा जा रहा है। हमने बात कर ली मुबशर हसन नकवी से पिछली ब्रेक में, तो इस ब्रेक में हम एंड पे रमज़ान मिर्ज़ा साहब को शामिल करेंगे जंग के हवाले से। लेकिन सबसे पहले उमैर भाई, वेरी क्विक वेरी शॉर्ट 30 सेकंड, PP 97, अली अफजल शाही, अजमल चीमा और आज़ाद अली तबस्सुम। PP 97 में आप देखें तो अली अफजल शाही जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मैं समझता हूँ कि वो इन इंतखाबात जो होने जा रहे हैं उनमें सामने आएंगे। पिछले इलेक्शन में भी, बाई इलेक्शन में आप देखें उन्होंने पहली बार अपनी सियासत का आगाज़ किया तो एक बड़े मार्जिन से वो जीते, और फिर आप देखें कि इस वक्त
पंजाब के अंदर उनकी जो मकबूलियत है वो किस तरह से पहुंची है। शायद वो ये भी कहा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में अजमल चीमा और आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों का वोट बैंक जो है वो तकसीम बढ़ता होगा। नजर आएगा। और उसके मुकाबले में जो आज़ाद अली अफजल शाही हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट होंगे। PP 98 चौधरी अफजल शाही और साथ बिलमुकाबिल राना शोएब अदरीस। उन हलकों में अगर हम देखें तो हल्का बदला है कुछ। अफजल शाही जो हैं वो एक बहुत मजबूत उम्मीदवार पुराने हैं, seasoned साबिक politician। स्पीकर पंजाब असम्बली रहे और झुमरा की न सिर्फ बल्कि आप देखें फैसलाबाद की सियासत में भी आप देखें कि उनका असर और शोएब अदरीस भी 2 बार MP रहे हैं। ज़्यादा रहा है। गो के शोएब अदरीस जो है वो 18 के इंतखाबात में अफजल शाही से जीत के थे, लेकिन शोएब अदरीस का जो सबसे मैं नेगेटिव पहलू समझता हूँ वो ये कि वो 10 साल उस हल्के से MPA रहने के बावजूद कोई न तरक्याती काम करवा सके हैं, न कोई बड़ा काम उस हल्के में नहीं करवा सके, तो उसकी वजह से उस हल्के के जो लोग हैं वो शोएब अदरीस से काफ़ी ज़्यादा मायूस है। दूसरा ओवरऑल जो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है वो भी सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि अफजल शाही जो है वो भी आने वाले जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात हैं उनमें एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। PP 99 जिसमें तैमूर अली ख़ान है और साथ अब उनके साथ खान बहादुर डोगर ही आते हैं, क्योंकि और वहाँ कैंडिडेट कोई इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ ये देहाती इलाका है, तमाम पूरा हल्का जो है वो मुख्तलिफ देहातों पर मबनी है, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। तैमूर अली खान जो है वो पहली बार अपनी सियासत का आगाज़ कर रहे हैं चौधरी अली अख्तर, इससे पहले वो एक चेयरमैन की सीट हार चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक जो है वहाँ पे भी जो मुकाबला है ये भी एक अच्छा मुकाबला होगा। खान बहादुर डोगर जो है 22,000 वोट आज़ाद ले गए थे, बंदी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोट है, तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। बल्कि खान बहादुर डोगर आप यकीन मानिए वो उनका आज़ाद 22,000 वोट लेके बिल्कुल, लेकिन इस पर नून लीग का कोई इंटरेस्ट है तलाल चौधरी के साथ। ज़बरदस्त उम्मीदवार है और मेरा ख्याल है कि इस बार शायद मेरे ख्याल में तैमूर को लेके आके एक थोड़ा सा इन्हें नेगेटिव ये होगा कि नौजवान और गांव देहात में ये होता है सियाना खड़ा सियाना वोट पा दो न्याणा अगली ही सही, ये रेपिटिशन भी है, सेकंड रिपीट कर रहे हैं। खान बहादुर और तैमूर पहली बार मैदान में उतरे, यहाँ भी उन्हें मैं तो खान बहादुर डोगर यहाँ एक बड़ा मजबूत उम्मीदवार है। मैं आगे चलूँगा 100 जो कि राय हैदर खल में है, ये हम पहले भी 2 बार मुसलसल राय है। हैदर खल इससे पहले भी मेंबर पंजाब, लेकिन यहाँ से राणा सनाउल्लाह की कुछ उम्मीद आ रही थी जड़ावाला से, अगर वो इलेक्शन कोई एक हवा थी जो थी कि राय हैदर के मुकाबले में नून लीग की तरफ से उतर सकते हैं। कागजात जमा करवाए गए थे। जी बिल्कुल, कागजात वहाँ से जमा करवाए गए हैं, तो आप ये देख लें कि राणा सनाउल्लाह के हवाले से किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत ही मंजे हुए बड़े नाम है फैसलाबाद की सियासत का, और राय हैदर अली खान जो है वो भी एक बड़े सियासी घराने से हैं, और ये लोग इसी इलाके से जड़ावाला से ही सालों से दहाइयों से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं। इनके वालिद भी पहले पार्लिमानी सियासत में रहे, इसके बाद अब ये भी पार्लिमानी सियासत में है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मुकाबले की तवक्को है। अगर ज़ाती तौर पर राणा सनाउल्लाह को देखा जाए तो राणा सनाउल्लाह जो है वो एक बड़े मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन चूंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल इस तरह से है और कुछ हवा भी इस तरह से चल रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये तब्दील हो जाए, लेकिन फिल वक्त उसका जो फ़ायदा है वो राय हैदर अली खल को होगा, लेकिन ये भी एक बड़ा सख्त मुकाबला है। ताने वाला को हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ताने वाला से PTI के दोनों कैंडिडेट से नून लीग के कैंडिडेट हमें तगड़े नज़र आ रहे हैं। आदिल परवेज़ गुज्जर बिलमुकाबले एक अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन आगे अगर देखें तो आरिफ गिल एक अच्छे कैंडिडेट उतरे, वहाँ राव काशिफ रहीम को टफ टाइम मिलेगा। हम थोड़ा सा आगे ज़रा स्पीडी चलेंगे ताकि डोगर साहब की तरफ मैंने आना है। 105 जो ख़ास तौर पे हल्का जहाँ से मेंबर पंजाब बार इम्तियाज़ लूना भी कैंडिडेट थे लेकिन टिकट नहीं मिला, वहाँ से राय जो है वो राय इजाज़ राय हसन खलो को टिकट मिला जो कि साबिक MP भी हैं, वो भी इतने हैं। लेकिन हम सिटी की तरफ मैं थोड़ा आ जाएं जल्दी से क्विकली। जिन हलकों के इंटरव्यूज़ नहीं हुए ख़ास तौर पर PP 112, 113, 114, 115, 116, 117, इन पर नज़र दौड़ा दें जल्दी से। 112 से हम बात करें, सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो इस हलके में सामने आए थे, और इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनमें अब्दुल्ला दुम्बड़ है, नदीम सादिक डोगर है,
शहबाज अमीर अली अवान शहबाज हैं, अमीर अवान एहतशाम हैं, जावेद हैं। एहतशाम जावेद हैं। ये लोग काफ़ी सालों से पाकिस्तान तहरीक ये इंसाफ चार के का साथ बिल्कुल अच्छा, थे बहुत देर से। और ये लोग पीटीआई के नज़रियाती कारकुनों के तौर पर सामने आ रहे थे और उम्मीदवार थे। मगर यहाँ पे भी इस बार फिर इन लोगों के साथ हाथ हुआ है कि उनको टिकट नहीं दिया गया। वो उनकी बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ महीने कबल शमूलियत इख्तियार करने वाले और इस हल्के में नए आने वाले जो बिलाल अशरफ बसरा है, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार हैं, उनको टिकट जारी कर दिया गया है। और अब मैं समझता हूँ कि बिलाल अशरफ बसरा के लिए यहाँ पे परेशानी ये होगी कि वो लोग जिनको टिकट में नज़रअंदाज किया गया वो कम अज़ कम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। अगर वो पार्टी की मुखालफत नहीं करेंगे तो कम अज़ कम वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे। और इन लोगों का मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है। इसी तरह अगर हम मुजम्मल डोगर आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो भी अपने हल्के में काफ़ी असर और रसूख रखते हैं। इसी तरह नदीम सादक डोगर है, तो ये कम से कम डोगर फैमिली का बरादरी का एक बड़ा वोट बैंक है, ये भी मुतासिर होगा। इसी तरह एहतशाम जावेद राना बरादरी का बहुत की वोट जाए है। तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वोट है ये वो एक खालिद शहरी हल्का है, लेकिन यहाँ पे भी बरादरियों का वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा काउंट करता है। तो बिलाल अशरफ बसरा के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम होगा। अली अब्बास जो है वो मुस्लिम लीग नून के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब, हमें सब हल्कों में थोड़ी सी नज़र दौड़ाइए, क्योंकि मेरे ख्याल में इस पर अगर देखें तो हमें 2 घंटे की बड़ा तफसीली एक ट्रांसमिशन चाहिए जिस पे एक हल्के पे बड़ा तफसीली जायज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ अफजल शाही, नदीम आफ्ताब संधू और कुछ हल्कों को डिस्कस किया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए हल्के थे, जिसमें शकील शाह को ड्रॉप किया गया, मियाँ वारिस को ड्रॉप किया गया और इसके अलावा चौधरी ज़हीरुद्दीन को ड्रॉप किया गया, अली अख्तर को टिकट नहीं दिया गया, ये बड़े बड़े नाम जो हैं बिल्कुल वाइप आउट कर दिए हैं। इनके मुकाबले लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं रिवाइव बैक करेगा या नून लीग अब तगड़े उम्मीदवार उतार के, जैसे अहमद शहरियार बड़े वर्किंग के अंदर है, मियाँ ताहिर जमील उनके बड़े एक्टिव कैंडिडेट हैं, शेख एजाज पूरी फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट शफीक गुज्जर दोबारा 114 में आना चाह रहे हैं। तो ख्वाहिशमंद कैंडिडेट्स उनके अच्छे पोटेंशियल हैं और सिंगल चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर अपने हल्के में बड़े मजबूत हैं और वो 2 बार कंटेस्ट कर चुके हैं और वहीं से हल्के में हल्का कुछ बदला जहां नून लीग का ज़्यादा हल्का अब उनके तरफ ऐड हो गया है। पीटीए ने भी अच्छा कैंडिडेट उतारा है, लेकिन महबूब आलम संधू के साथ वहाँ जो भी हुआ है वो अभी तक वो से बहुत बड़ी ज़्यादती सफ़र कर रहे हैं। ये ज़रा शहर के अंदर नज़र दौड़ा दें जी। जहाँ तक चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर का ताल्लुक है, वहाँ 2 दफ़ा हुआ MP हैं और पिछली दफ़ा कहा जा रहा था कि वो पता नहीं शायद ना जीत सकें। एंड पे जाकर ज़रा सबसे ज़्यादा मार्क, लेकिन पीटीए के इस दौर में भी जीते बड़े। और जिस वक्त में असद मौज़म जीते थे वहाँ से, उस वक्त वो हल्का और वो मदीना टाउन का हल्का था, हल्का और था, आधा और। बिल्कुल सही, अब ये बाद में 8 यूनियन कौंसिल ये तकरीबन मुस्लिम लीग की हल्का था। बिल्कुल सही। तो खुद चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर ने जिसे काम करवाए और जिस तरह का मुस्लिम लीग की हल्का है, कैनाल एक्सप्रेस वे बनवाई अच्छे। मैं समझता हूँ उन्हें बहुत एज हासिल होगा दूसरे उम्मीदवार पे, ख़ास तौर पे वो दूसरे हल्के से आए हैं, ये उनका अपना हल्का भी नहीं था। जी तो बिल्कुल। असद मौज़म तो उनके साथ पीपी 112 भी उनका साबका हल्का है, असद मौज़म को भी साबका हल्का है, वहाँ बड़ी उस पर ज़रा थोड़ी नजर है। अब वो जो हल्का है बिलाल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हल्का वो पीटीआई का बेसिकली बिल्कुल सही है, पीटीआई के लोगों का हल्का ज़रा मतलब वहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस उनकी है। अगर से राना अली अब्बास जीत वो गए थे शहरी हल्का ज़्यादा आ जाता है, लेकिन अली अब्बास जब जीते थे उस वक्त मंसूराबाद की कुछ यूनियन कौंसिलें साथ ही बिल्कुल बहुत कुछ वो ढाई उतर गई हैं। काफ़ी टफ होगा। और बिलाल अशरफ बसरा के लिए सवाए इसके कि वो उनका ताल्लुक इस इलाके से नहीं है और अदरवाइज़ उनको पीटीआई का कैंडिडेट होने का फ़ायदा यकीनन मिलेगा। लेकिन सर जो ये लेकिन बाहर से आए हैं तो वो लोग अब पर्सनल हो गए हैं सारे। वो जो वहाँ 12 उम्मीदवार 10-12 25 25 मेरे तो उंगली पर 25 गिने थे एक दिन। 25 जो कैंडिडेट थे वहाँ से पीटीआई के, यकीनी तौर पे वो उनकी हमदर्दियाँ नहीं हो सकती उनके साथ, जो मर्जी हो जाए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो और उसमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हैं, नदीम सादक डोगर जैसे और एहतशाम जावेद जैसे, जिन्होंने बहुत काम किया वहाँ। ख़ुसूसन नदीम सादक डोगर ने तो कमाल किया हुआ ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ी भरपूर कॉर्पोरेशन में इतने अरसे से वो लगे हुए। तो ये वाकई मतलब मैं समझता हूँ कि अब ये हल्का पीटीआई के लिए काफ़ी टफ साबित होगा। और एक हसन न्याजी वाला भी, और हसन न्याजी देखें जिसमें हम वो मौजूद ठीक है, खान साहब के अजीज़ हैं, अजीज है, गन मैन है जो। हाँ, लेकिन भाई आप देखें डॉक्टर हसन मसूद जैसे बंदे जो कब से पार्टी का एसेट है, कब से वो काम कर रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करना ये तो बड़ी ज़्यादती। तो इसके अलावा जफ़र संधू हैं, अवैस अरशद हैं, उसके बाद बहुत इसी तरह अब आप देखेंगे जो खान साहब की अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, हैं तो हमारे दोस्त नाराज़ होंगे
लेकिन बहरहाल वहाँ जो इमेज पेश हुआ और जो शहर में जिस तरह का इमेज था, उसकी बिना पर उनको टिकटें नहीं दी गई। शकील शाह और मियां वारिस। सर आखिर में एक छोटा सा, फैजुल्ला हार गया, फ़र्क भी जीत के, ये आवाज़ बड़े शहर में नज़र आ रही है, सुनने को मिल रही है। फैजुल्ला का मौक़िफ़ इतना गलत नहीं था, जो जिन उम्मीदवारों जो कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे थे इतना गलत नहीं था, लेकिन शाही बरादरान जीत गए मैं समझता हूँ। हाँ, वो फ़र्क हबीब भी कहीं ना कहीं उनके साथ ही खड़े। अपनी फ़र्क हबीब जो है ना, इनको स्मार्ट खेल गया, खुद सामने नहीं आए। पता नहीं प्रॉब्लम ना आए, फिलहाल टिकट तो जिसको वो चाहते थे दिलवाने में कामयाब हो गए, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ना आए। अगरचे मियाँ इस्माइल सीला अपना मलिक इस्माइल सीला जो है वो वहाँ से MP रह चुके हैं पहले, बिल्कुल रह चुके, और पुराने सियासी कारकुन हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि वो वीक आदमी, वो बड़े पुराने घाघ किस्म के सियासतदान हैं। तो अब जो रह गया एक पीछे शाही बरादरान, उनके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा कम बैक किया है कि उन्होंने फैसलाबाद को दोबारा अपना 6 टिकटें दिलवाई। एग्जैक्टली। ज़हीरुद्दीन चौधरी ज़हीरुद्दीन का अपने कहा आउट हो गए, वो MNA का उम्मीदवार है बेसिकली। लेकिन सर इसलिए उन्होंने खान साहब का मूव देख के तो लग रहा है कि पता नहीं अब किसी को कोई उम्मीद नहीं आ गई कि किसके साथ क्या हो जाए। ओवरऑल ये कहूँगा कि खान साहब ने काफ़ी हलकों में अच्छी टिकटें दी हैं और बड़े बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं। सिटिंग MPs नज़रअंदाज करना मुश्किल काम होता है, वो भी किया, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वाकई उनसे उनकी टिकटें जो हैं ऐसी हैं जिन पर एतराज़ जिन्होंने किया वो जायज़ किया कि वहाँ जिन लोगों को मिलनी चाहिए जिनको नहीं मिली। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, पूरे पाकिस्तान में ये होता है, जिस पार्टियों के उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं, जिनके तलबगार ज़्यादा होते हैं टिकट के, वहाँ ये मामला दरपेश रहता है। मैं मुतमईन नहीं होते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, उमर अजमत का। रमज़ान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ कॉल पे, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जफर डॉक्टर साहब उमर अजमत साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मिर्ज़ा साहब ब्यूरो चीफ जंग हमारे साथ मौजूद सिटी 41 के। रमज़ान भाई बहुत शुक्रिया आपसे वक्त देने के लिए। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। रमज़ान साहब कैसे देखते हैं, तमाम डिवीजन के टिकट्स पंजाब पूरे के बल्कि जारी हो चुके हैं, लेकिन जो जंग के तैमूर भट्टी साहब वाला हल्का है उसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। बड़े सोशल ब्लॉगर्स और खासतौर पर सोशल मीडिया टीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी डिस्कस करती नजर आ रही है कि तैमूर भट्टी जो कि सूबाई वज़ीर खेल रहे हैं, बेहतरीन किरदार अदा किया, हर मुश्किल वक्त में खड़े रहे, क्या उनके साथ इंसाफ हुआ? उस हल्के में सूरत हाल क्या, जरा वो बता दें और फिर जंग की ओवरऑल की सिचुएशन हमें जरा उस पर तज़किया पेश कर दें। अच्छा बिलाल, इसमें ये होता है कि कभी भी सियासत में इंसाफ की बात नहीं। सियासत एक मुनफरद खेल है और इसमें हमेशा जो विनिंग कैंडिडेट हैं या जीते हुए घोड़े हैं उन पे पैसे लगाए जाते हैं। जिस हल्के की हल्का 124 है जिसकी आपने बात की, जिसको PTI ने जो है वो ओपन छोड़ दिया है। पहले तवक्को की जा रही थी कि शायद इसका अलग से जो है वो फैसला होगा और किसी एक के नाम कुरा निकल आएगा, लेकिन जो है वो बिल्कुल अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। और इस हवाले से इसमें इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें नजर डालनी पड़ेगी। हल्का ऐसा है जहां से पीपल्स पार्टी जो है वो एक मजबूत यहाँ पे हिकमत अमली रखती है, क्योंकि सैयद फैसल सालेह हयात का ये आबाई हल्का भी कहा जाता है। शाह जिन्ना और वो इलाके भी जो हैं वो इसी जगह पर जो है वो मौजूद हैं। तो इस नजर से इसको देखना पड़ेगा। साहब को बहुत बड़ा रमजान साहब नुकसान होगा। 2 कैंडिडेट एक जमात के होंगे, तीसरा कैंडिडेट एक जमात का होगा, तो एक जमात वाला ज्यादा एडवांटेज लेगा फिर तो। नहीं, इसमें एक चीज समझने की ये है कि अगर इससे पहले इलेक्शन जो कि 2018 में हुआ था और उसमें जो तैमूर भट्टी हैं उन्होंने इलेक्शन को जीता था आज़ाद हैसियत में, तो इसका मतलब ये है कि 2023 में होने वाले इलेक्शन में भी वो आज़ाद हैसियत में एक अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं और उनका जाती वोट बैंक वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस मरहले में जो PTI क्यादत थी वो उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था। एक तरफ विनिंग कैंडिडेट खड़ा है जिसका नाम तैमूर भट्टी है, तो दूसरी जानब जो पलड़ा है जिसमें साहबजादगान मौजूद हैं और वो 2 सिटिंग MNAs भी हैं जिनमें महबूब सुल्तान हैं, अमीर सुल्तान हैं। उनके जो फेवरेट जो हैं वो कैंडिडेट हैं वो गुलाम अहमद गाटी हैं। तो उस सूरत हाल में क़यादत के लिए ये फैसला इंतहाई मुश्किल था। तो ये बेहतरीन फैसला मैं समझता हूँ सियासी फैसला है जिसमें इस हल्के को खुला छोड़ दिया गया है, ओपन छोड़ दिया गया है कि जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा
वो जो है वो पीटीआई में शरीक हो सकेगा। गुलाम अहमद गाड़ी के हवाले से जो यहाँ पे मुकामी हल्के हैं या सियासतदान हैं, उनका इस हवाले से ये कहना है, तजियाकार भी इस हवाले से कहते हैं कि वो माजी करीब में अपना इलेक्शन जो है वो नहीं जीत सके। तो इस बार भी उसको टिकट ना देने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर तैमूर भट्टी जो हैं वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो मुमकिन तौर पर वो हो सकता है इलेक्शन फिर जीत जाएं। तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया। आखिर पे एक छोटा सा सवाल, जंग में ओवरऑल आप देखते हैं कि बड़ी रैलियों वाले कामयाब रहे हैं या बाकी फैसला डिवीजन की सूरत हाल बाकी की देखें तो बड़ी रैलियों वाले महरूम रहे हैं और जिन्होंने रैलियां निकाली लेकिन वो कामयाब हुए? इस पे आप क्या समझते, जंग में इंसाफ हो पाया? जंग की इससे सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। अगर हम एक मजमूई जायजा लें तो जो विनिंग कैंडिडेट हैं, टिकट जो है वो पीटीआई ने उनको सर्व किया है। अच्छा, लेकिन वो शहर का हल्का 126 है, यहाँ पर जो अचानक जो है वो वारद हुए हैं या कह लें या जिनको परवेज इलाही की हमायत हासिल थी, जो काफ लीग के कैंडिडेट भी रहे हैं, शेख याकूब, उनको जो है वो पीटीआई का टिकट दिया गया है। ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन यहाँ से जो बैरिस्टर अहमद हसन हैं, इसके साथ साथ मलिक जाहिद हैं और जो दीगर कैंडिडेट हैं जो कि इस हल्के के लिए कोशिश कर रहे थे, वो सारे महरूम रहे हैं। लेकिन अगर शेख याकूब की के माजी के ऊपर जो है वो नजर डाली जाए तो वो भी इस इलाके में इस कैपेसिटी में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो राह हक पार्टी है जिसमें मौलाना अहमद लुधियानवी मौजूद हैं, वो भी इस इलाके के मजबूत कैंडिडेट पार्टी की बुनियाद पे हो सकते हैं। लेकिन मसरूर नवाज जंगवी जो कि मुमकिन तौर पर आजाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़ेंगे, अगर उनको जो है वो मौलाना अहमद लुधियानवी उनके साथ को मुज़ाकरात करते हैं और मसरूर नवाज जंगवी या मौलाना अहमद लुधियानवी सिर्फ एक कैंडिडेट होंगे तो शेख याकूब के लिए ये टफ टाइम होगा। लेकिन अगर दोनों ये मौलाना हजरात जो हैं वो इलेक्शन के अखाड़े में रहते हैं तो शेख याकूब के लिए ये इलेक्शन जीतना जो है तो मुश्किल नहीं होगा। हल्का 125 में जी। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने, क्योंकि यहाँ वक्त कम है, एक दोबारा प्रोग्राम होगा वो सिर्फ जंग पे होगा तो वहाँ हम तफसीली एक हल्के के ऊपर बड़ा तफसीली आपका जायजा लेंगे और जल्द जंग का दौरा करके अगर इलेक्शन होते हैं तो इसके ऊपर बहुत तफसीली आपका प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रोग्राम के आखिर में तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं 50% नहीं कर पाई और मुश्किलात हमें नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा, अपने कारकुन, अपने टिकट होल्डर नाराज नजर आए और अभी तक नाराजगी, एहतजाज और गिले शिकवों का सिलसिला जारी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं नुकसान, और पाकिस्तान मुस्लिम नून जो बाइकआउट तो कर चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक तनहा कर दिया जाए क्योंकि बाकी कैंडिडेट जो उनके साथ एक फौज बने बैठे हैं उनको हटा ली जाए, तो सब तक कुछ कामयाबी हासिल हुई है। अब ये इलेक्शन ना हुए तो आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या सूरत हाल होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हो जाते हैं तो भी वक्त बताएगा कि अपने जो हैं कितने मुखालिफ बनकर सामने आते हैं। कुछ हल्कों में जाती अदावत का तक जो है वो मुखालफतें सामने नजर आएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज नाइट से इजाजत दीजिए।